Hello everyone, welcome to Ayur Core. This is episode 7 of Sanskrit Made Easy series. आज का टॉपिक है वाच्य, आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक. ठीक है, वाच्य कवर करने से पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में कारक जो पढ़ाया है आपका वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पहले वो वाला लेक्चर देख लीजिए. मुश्किल से 10 मिनट्स का लेक्चर है वो, बट अगर आपने कारक अच्छे से समझ लिया तो आप ना वाच्य को ईजिली समझ पाएंगे. ठीक है, वाच्य आपका शॉर्ट नोट फॉर्मेट में लिखने नहीं आता. वाच्य जनरली आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइक सेंटेंस कन्वर्जन के फॉर्म में, कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य से भाव वाच्य, ऐसे कन्वर्जन के फॉर्म में आता है. ठीक है, इसीलिए मैंने ना इसके संस्कृत ट्रांसलेशंस नहीं लिखे हैं. मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी एंड सेंटेंस कन्वर्जन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू वाच्य को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया के द्वारा जो कहा जाए वह वाच्य है. मतलब आप जो क्रिया के द्वारा कहते हो उसे हम वाच्य कहते हैं. ठीक है, वाच्य बेसिकली वॉइस. क्लियर? जैसे आप इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हो, सेम संस्कृत में वही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वाच्य होता है. क्लियर? संस्कृत में, इंग्लिश में ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. संस्कृत में ये 3 टाइप्स के होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य. क्लियर? देखो, वाच्य के ना 3 गोल्डन रूल्स होते हैं. अगर वो 3 गोल्डन रूल्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो पहले मैं वो गोल्डन रूल्स आपको पढ़ा देती हूँ. ठीक है, देखो, वाच्य मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके वो तीनों रूल्स इसमें लिख दिए हैं, जिससे आप, अगर ये 3 रूल्स आपको पता है तो आप कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हो आराम से बिना गलती के. पहला, जो कर्तृवाच्य होता है ना, उसमें देखो, कर्तरी यानी किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता. कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता. ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो दैट इज कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो दैट इज कर्मवाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो भाववाच्य. अब वो 3 गोल्डन रूल्स की जो मैं बात कर रही थी, पहले वो 3 गोल्डन रूल्स समझ लेते हैं. पहला, कि क्रिया, जो आपके वाक्य है, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? तो देखो, कर्तृवाच्य में देखो जो प्रीडोमिनेंट होता है उसके अनुसार क्रिया होती है. ठीक है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा कर्ता के अनुसार. क्रिया किसके अनुसार का मतलब क्या है कि किस पे डिपेंडेंट रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कर्ता के अनुसार का क्या मतलब है कि कर्ता अगर आपका एक वचन में है, ठीक है, तो क्रिया भी आपकी एक वचन की लगेगी. कर्ता अगर आपका प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष की लगेगी. तो मतलब जो कर्ता का वचन और पुरुष है उसी हिसाब से आपकी क्रिया होगी. फॉर एग्जाम्पल, सह फलम खादति. ठीक है, अब ये जो है सह, ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे जो खादति आया है ना दैट इज प्रथम पुरुष एक वचन. अगर मैं यहाँ लिखूँ अहम फलम खादामी, ठीक है, तो यहाँ पे जो अहम है वो आपका कर्ता है, लेकिन ये उत्तम पुरुष एक वचन है. ठीक है, और जो खादामी है वो भी आपकी उत्तम पुरुष एक वचन वाली क्रिया आई है. तो समझ में आया कि कर्ता के अनुसार क्रिया का क्या मतलब है. ऐसे ही कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो आपकी कर्म के अनुसार होती है, यानी जिस वचन में आपका कर्म है उस वचन के हिसाब से क्रिया होती है. बट यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में. जब भी आप क्रिया लगाते हो ना तो उसमें ऐड य और उसके जो रूप चलते हैं ना वो आत्मनेय पद के हिसाब से चलते हैं. धातु, मैं आपको परस्मय पद और आत्मनेय पद का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि क्या है. देखो, जो आपकी धातु होती है ना वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं. 2 टाइप्स क्या? परस्मय पद और आत्मनेय पद. देखो, परस्मय पद वाली जो धातु होती है, एक परस्मय पद और आत्मनेय पद. जो परस्मय पद वाली जो धातु होती है, बेसिकली परस्मय मतलब दूसरा, उस ऐसी क्रिया जिसका जो फल है वो दूसरों को प्राप्त हो दैट इज परस्मय पद. और आत्मनेय पद, जिस क्रिया का जो फल है वो स्वयं को प्राप्त हो दैट इज आत्मनेय पद. ये संस्कृत डेफिनेशन है बेसिकली. इनके कहने का ये मतलब है
कि जो आत्मनेपद है ना, आत्मनेपद वाली वो वाली धातु आती है जैसे सेव टाइप की धातु, जो मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से जो होती है ना, लाइक अगर आपने किसी की सेवा की तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर आपने जैसे पढ़ाई की, पढ़ाई जो आप कर रहे हो वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो कि आप अगर नॉलेज गेन करोगे, आप उस नॉलेज से सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो, दैट इज परस्मयी पद धातु। जो आपकी पठ धातु है दैट इज परस्मयी पद, जो आत्मनेय पद है दैट इज सेव धातु। इस टाइप की जो धातु होती है वो आत्मनेय पद होती है। क्लियर? देखो दोनों के रूप अलग चलते हैं और दोनों के रूप आपको पांचों लकारों में आने चाहिए। कभी कभार तो आप इतने लकी होते हो कि जो आपका संस्कृत का पेपर 1 है, क्योंकि वहाँ पे धातु रूप और शब्द रूप दोनों ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो धातु रूप में आपको कोई भी धातु दे देंगे, जैसे सेव धातु दे दी कि आप इसके पांचों लकार में रूप लिख के दिखाओ, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपको याद है तो आप इजीली लिख पाओगे। तो इसीलिए आपको परस्मयी पद वाले धातु रूप और आत्मनेय पद का धातु रूप आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने यहाँ इसी स्लाइड में लगा दिया है। ये वाला जो सेव वाला है, देखो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, ये वाला आपको याद होना चाहिए। सेम फॉर पठ धातु, ठीक है। इन दोनों के रूप अलग चलते हैं, इसीलिए आपको ये दोनों याद होने चाहिए। अगर आपको एक धातु रूप याद है ना, तो आप कोई भी धातु आए वो आप आसानी से बना पाओगे धातु रूप, ठीक है। कुछ धातुओं में एक्सेप्शन होता है, जैसे गम धातु है तो गम धातु के रूप गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति ऐसे चलते हैं। तो उसका ना थोड़ा सा आप जैसे धातु रूप वाली बुक है ना, उसको थोड़ा सा पलट के देख लो। जैसे कोई नई धातु, कॉमन जो धातु है, जैसे गम है, जैसे जाना, जाना आना और खाना पीना, जो आपकी कॉमन कॉमन जो क्रियाएं होती हैं ना, एटलीस्ट आप वो वाले धातु के रूप अगर आप देख लोगे कि किस हिसाब से चलते हैं, तो आपको ना सेंटेंस कन्वर्जन में ईजी होगा। सपोज करो आपको ग्रामर आती है, सब कुछ आता है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इसको संस्कृत में बोलते कैसे हैं। जैसे सपोज करो आपको देखना है, वह पुस्तक को देखता है, इस टाइप से कोई सेंटेंस आ गया। आपको पता है, सारी ग्रामर पता है कि इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि देखते की धातु क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो देखो सारी धातु आप नहीं याद कर पाओगे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो कॉमन धातु है जैसे देखना, बोलना, खाना, हंसना, ठीक है, लेना देना, ये वाली जो धातु हैं, इनको ना जो कॉमन एक्शंस होते हैं ना आपके, वो वाले ज़रूर आप देख के जाना। इससे बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ट्रांसलेशंस आपके 10 मार्क्स के हैं पेपर में, शब्द रूप आपके 10 मार्क्स के हैं, ठीक है, और धातु रूप आपके 10 मार्क्स के हैं। जब हमारा संस्कृत का पेपर आया था ना, तो संस्कृत के पेपर में सर ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस दे रखे थे कि ये धातु है, आप इसके ऊपर सेंटेंस बना के दिखाओ। अगर आपको उस धातु का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे उसका। इसीलिए ये दोनों धातु रूप आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इवन वाच्य परिवर्तन के लिए भी अगर आपको धातु रूप नहीं आते तो कोई टीचर आपको वाच्य नहीं सिखा सकता। क्लियर? तो आपका आज का टास्क ये है कि आपको ये दोनों धातु रूप, आज संडे है, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट संडे तक आपको ये धातु रूप दोनों बहुत अच्छे हो जाने चाहिए। 1 वीक इनफ है धातु रूप याद करने के लिए। क्लियर? अब मैं इसका, हमने धातु देख ली पट और सेव, ठीक है। कर्मवाच्य पे थे हम। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है, वचन और पुरुष जो होंगे वो कर्म के अनुसार होंगे, ठीक है। जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया होती है ना, उसमें जो नॉर्मल परस्मयी पद धातु भी है, उसमें भी य ऐड होके उसके जो रूप चलेंगे वो आत्मनेय पद के हिसाब से चलेंगे, मतलब आत्मनेय पद धातु के जैसे रूप चलते हैं ना, उस हिसाब से चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, बालकेन पुस्तकः पठ्यते, मतलब बालकः पुस्तकम पठति, ये आपका कर्तरीवाच्य है, ठीक है। फिर बालकेन पुस्तकम, ये जो धातु है, धातु यहाँ पे ये पठ्यते है। पठ्यते मतलब जैसे देखो यहाँ पे पठ धातु थी, यहाँ पे मैंने य ऐड किया। अब इसका जो ये प्रथम पुरुष एक वचन देखो, ये वाला है सेव धातु, प्रथम पुरुष एक वचन देखो क्या बनता है, सेवते, सेव धातु का, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ते, पठ्यते। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो लोग होते, जैसे यूयम तम पश्यतः, यूयम वाला जो है त्वम युवाम यूयम, ऐसे बनता है शब्द रूप। देखो एक चीज़ और, शब्द रूप में आपको एक तो अहम वाला, एक त्वम वाला, ठीक है, ये वाले जो हैं ये शब्द रूप आपको आने चाहिए,
क्लियर? और इम्पॉर्टेंट शब्द रूप के ऊपर अगर आप मुझे कहोगे कि आप इम्पॉर्टेंट शब्द रूप बता दो जो हमें याद करना है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, कमेंट सेक्शन पे लिख देना। जो भाववाच्य होता है, हम गोल्डन रूल्स की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल्स में बाद में समझाती हूँ। गोल्डन रूल्स देखो, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, और जो क्रिया होती है, क्रिया सदा आत्मनेपद से चलती है जैसे इसमें चल रही है, बट आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि क्रिया हमेशा एक वचन में होती है। ठीक है, आपको बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाववाच्य सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए क्रिया हमेशा एक वचन में लगेगी, चाहे कितने ही सेंटेंसेस हो, हर जगह एक वचन। क्लियर? अब कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का दूसरा रूल क्या है कि जो कर्ता है, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा कर्तरीवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, और जो तीसरा रूल है वो है कर्म के बारे में। कर्म क्या होगा? द्वितीय विभक्ति में होगा कर्तरीवाच्य में, और हमारा प्रथमा विभक्ति में होगा कर्मवाच्य में। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। 3 रूल्स, क्रिया, कर्ता और कर्म। देखो, जब हम भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है? इंग्लिश में कैसे बनता है? देखो, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज कर्ता, वर्ब यहाँ पे क्रिया है, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कर्म है। इज दैट क्लियर? तो कर्ता हमने देख लिया, क्रिया हमने देख ली, और कर्म हमने देख लिया। अगर ये 3 रूल्स अगर हमें पता है ना, तो हमें वाच्य समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलो अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, रूल्स देख लो। कर्तरीवाच्य से अगर कर्मवाच्य में आपको चेंज करना है सेंटेंस को, कर्ता कर्म क्रिया, जो मैंने गोल्डन रूल्स बताए उसको अप्लाई करो। ठीक है, कर्तरीवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में होता है। तो प्रथमा वाले कर्ता को तृतीया में आप चेंज करो। ठीक है, फिर कर्मवाच्य में जो कर्म होता है कर्तरीवाच्य में द्वितीय विभक्ति में होता है, और कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में होता है। तो इसको द्वितीय से प्रथमा में कन्वर्ट करो। और क्रिया जो है, देखो कर्म है तो कर्म के वचन पुरुष के समान लगा दो, लेकिन यूज कैसे होगी? आत्मनेपद से। क्लियर? और प्रत्यय, प्रत्यय जो वहां पे कत्वतु प्रत्यय कर्तरीवाच्य में हम यूज करते हैं, और त प्रत्यय हम कर्मवाच्य में यूज करते हैं। अगर आपने प्रत्यय का लेक्चर नहीं देखा है तो प्रत्यय मैंने बहुत ही डिटेल में विद एग्जाम्पल्स सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप मेरी संस्कृत मेड इजी वाली प्लेलिस्ट में जाके प्रत्यय वाले लेक्चर्स भी देख सकते हो। प्रत्यय भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? और अगर आपको कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में करना है, जस्ट ऑपोजिट। कर्म में देखो, कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होता है, और कर्तरी में प्रथमा में। तृतीया से उसको प्रथमा में ले आओ, कर्म को प्रथमा से द्वितीया में चेंज कर दो, और क्रिया जो है वो कर्ता के वचन पुरुष के समान लगा दो। इसमें कोई आत्मनेपद नहीं यूज होता, यहाँ पे परस्मय पद से भी क्रिया चल सकती है। ठीक है, प्रत्यय में थोड़ा सा चेंज है। प्रत्यय देखो, तव्यत और अनियर, मैंने 2 प्रत्यय पढ़ाए थे प्रत्यय वाले लेक्चर में। तो तव्यत अनियर दोनों ही कर्मवाच्य में यूज होते हैं। तो अगर आपको कर्तरीवाच्य में वो सेंटेंस यूज करना है, तव्यत जो है वो विधिलिंग के अर्थ में आता है, तो कर्तरीवाच्य में जो आप क्रिया यूज करोगे वो विधिलिंग लकार में यूज करोगे। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखो, यहाँ पे कर्तरीवाच्य के कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। देखो, बालकः पुस्तकम पठति, ये कर्ता है, यहाँ पे ये कर्म है, और ये हमारी क्रिया है। क्लियर? देखो, कर्ता यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो यहाँ पे हम इसको तृतीया विभक्ति एक वचन में चेंज करेंगे। तृतीया विभक्ति बालक का एक वचन क्या बनेगा? बालकेन। शब्द रूप से आएगा, ये शब्द रूप आपको याद होंगे तो आप कन्वर्ट कर पाओगे इसको। पुस्तकम, देखो कर्म यहाँ पे कौन सी विभक्ति में है? द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय से आप इसको प्रथमा में चेंज करो। पुस्तक का प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? पुस्तकः। जैसे बालकः बालकौ बालकः, वैसे पुस्तकः पुस्तकौ पुस्तकाः। ठीक है, और पठति, पठति देखो यहाँ पे क्रिया है। मैंने जैसे आपको ये बताया, पठ प्लस आपको य जोड़ना है। फिर देखो, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगानी है, तो पठ्यते। इस तरीके से आप सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे। अब जैसे यूयम है, देखो यूयम जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन का सेंटेंस है। बहुवचन है तो आप इसको भी तृतीया बहुवचन में चेंज करोगे, तो युष्मा भी। देखो, तम जो है वो द्वितीय एक वचन है, आप इसको प्रथमा एक वचन में करोगे तो सह। और फिर पश्यते,
अब मैंने जैसे आपको बताया ना कुछ धातु के रूप अलग चलते हैं, ठीक है। जो पश्य है ना ये एक्चुअल में दृश्य धातु है। दृश्य धातु के जो रूप चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। तो देखना, युष्माभि सह, देखो दृश्य हमारी धातु है, उसमें य जोड़ो, ठीक है, फिर ते, दृश्यते। अब आप यहाँ बोलोगे मुझे कि ये तो बहुवचन में है, यहाँ क्रिया एक वचन में क्यों आई? हमने इसको कर्मवाच्य में चेंज किया है। कर्मवाच्य में देखो ये एक वचन में है, इसीलिए क्रिया यहाँ पे एक वचन में आई। इसके देखो कर्म के अनुसार क्रिया आई है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ पे क्या बन जाता? दृश्यन्ते। जैसे यहाँ पे सेव धातु का जो रूप चलता है उस हिसाब से सेवन्ते, वैसे ही यहाँ पे बन जाता दृश्यन्ते, अगर ये वाला जो कर्म है आपका बहुवचन में होता। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप उसको खुद कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। एक मैं और समझा देती हूँ, बाकी दो आपका होमवर्क है। आंसर्स मैंने साइड में लिख दिए हैं, बट आप उसको ट्राई करना कि आप खुद से करो। अहम लेखनम लिखामी, तो अहम देखो उत्तम पुरुष एक वचन वैसे, और ये वैसे प्रथमा एक वचन है। प्रथमा एक वचन है तो मया, तृतीया एक वचन बनता है मया, लेखनम का लेखः, लिखामी, लिखामी का लिख्यते। समझ आया? अगर आपको धातु रूप नहीं आते ना तो आप नहीं कर पाओगे। धातु रूप और शब्द रूप का तृतीया एक वचन, तृतीया विभक्ति आपको पूरी आनी चाहिए, तब आप सेंटेंस इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। ये आपका हमेशा आत्मनेपद से चलता है, ये एक गोल्डन रूल है। क्लियर? अब देखो, अब ये कुछ है हमारे कर्मवाच्य में सेंटेंस, मैंने इसको कर्तृवाच्य में चेंज किया है। अब देखो कैसे, देखो युष्माभि, युष्माभि ये क्या है? तृतीया बहुवचन है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? प्रथमा बहुवचन, क्योंकि तृतीया से हमें प्रथमा में लेके जाना है। तो प्रथमा बहुवचन क्या बनेगा? ये त्वम वाला शब्द रूप का रूप चल रहा है यहाँ पे, यूयम। अब देखो पर्वताः, ठीक है, पर्वताः। अब इसको हमें उसमें चेंज करना है। देखो ये कर्म है, ये एक वचन में, हम इसको द्वितीया में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पर्वतान। दृश्यन्ते, दृश्यन्ते देखो दृश्य धातु चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूयम लगाया, यूयम क्या है? उत्तम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये यहाँ पे भी मध्यम पुरुष बहुवचन वाली रूप चलेगा। यहाँ पे जो क्रिया लगेगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी, ठीक है। ऐसे ही रमेशेन पुस्तकम पठ्येत, देखो पठ्येत, पहले देखो कि कहाँ पे बन रहा है ये येत वाला, कहाँ पे बन रहा है? आत्मनेपद में, ये वाला देखो, ठीक है, विधिलिंग लकार में बन रहा है। तो आपको यहाँ पे भी जो रूप लगाना पड़ेगा दैट इज विधिलिंग लकार वाला। विधिलिंग लकार में ये देखो प्रथम पुरुष में पठेत, रमेशः। अब पुस्तकम है, देखो ये नपुंसक लिंग वाला है, तो नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी ऐसे सेम चलता है। तो आप इसको पुस्तकम चाहे प्रथमा लिखो चाहे द्वितीया लिखो, वैसे हमने ये द्वितीया को प्रथमा में चेंज किया है, बट नपुंसक लिंग वाले में ना द्वितीया और प्रथमा दोनों एक ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेम सेम आपको लग रहा होगा। और क्योंकि यहाँ पे हमने विधिलिंग वाला यूज़ किया है तो यहाँ पे भी हमें विधिलिंग यूज़ करना है। देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर डेली आप 5 एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करोगे ना इसके, तो सेंटेंस कन्वर्जन आपका परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बस आपको थोड़ा सा वो रखना है। देखो जो कर्ता है उसको तृतीया में चेंज कर दो, जैसे सह है उसको आपने तेन में चेंज कर दिया, और जो क्रिया आएगी वो हमेशा आपकी एक वचन आत्मनेपद से आएगी, ठीक है। कोई जैसे अब यहाँ पे हंसती है तो देखो हस धातु प्लस य जोड़ो प्लस सेवते, तो हस्यते, हस्यते। अब देखो ते हसंती है तब भी तही हस्यते। क्लियर? मतलब चाहे कुछ भी लिख लो, जैसे अब यहाँ पे वयम लिख दिया मैंने, वयम हसामः, ये भी अस्माभि हस्यते, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो क्रिया है वो हमेशा एक वचन आत्मनेपद से चलेगी। क्लियर? देखो वाच्य है थोड़ा मुश्किल टॉपिक क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आता है, बट अगर आप डेली 5 सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो मोर देन सफिशिएंट है। वाच्य के लिए गोल्डन रूल क्या है? आपको शब्द रूप आने चाहिए बेसिक वाले, ठीक है, और धातु रूप आपको बेसिक आने चाहिए।
अगर आप चाहते हो कि मैं एक लेक्चर उस पर बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इम्पॉर्टेंट शब्द रूप और इम्पॉर्टेंट धातुस आपको दे दूँगी ताकि आप इजीली अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर करेंगे। इस वीक में हम समास अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उपसर्ग और अव्यय, ये 2 चीज़ कवर करेंगे। फिर मैंने सोचा है कि एक लेक्चर में अन्वय लेखन पे बनाऊं, क्योंकि जो आपका पेपर 2 आएगा ना संस्कृत का, वहाँ पे अन्वय लेखन आपका इंडिविजुअल 30 मार्क्स का है। ठीक है, और बच्चों को अन्वय नहीं आता। मैं ग्रामर पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज अन्वय आप बिना ग्रामर के नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको संधि भी पता होनी चाहिए, समास भी पता होना चाहिए, वाच्य भी पता होना चाहिए, और आपको कारक भी पता होना चाहिए, प्रत्यय भी पता होने चाहिए। सारे जो ग्रामर का बेस है वो आपका अन्वय में यूज़ होगा। ठीक है, जैसे ही हम ग्रामर के लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम इस वीक ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे। ग्रामर के बाद मैं अन्वय लेखन पे ज़रूर एक लेक्चर बनाऊंगी बिकॉज 30 मार्क्स इज़ अ ह्यूज नंबर। ठीक है, अगर 100 में से आपको 30 मार्क्स खाली अन्वय से मिल जा रहे हैं तो ईजिली आप 20-30 मार्क्स जो हैं पास होने के लिए, जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए तो सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट जिनको पास होना है वो अगर अन्वय लेखन अच्छे से पढ़ जाएंगे और 2-3 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ जाएंगे जो मैं बता दूंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आप इजीली संस्कृत एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।